स्टूडेंट्स, एक हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वो है सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट एडवांस लेवल। और देखिए, एडजस्टमेंट तो स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर में बोला नहीं जाता है। असली में बोला जाता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। पहली चीज तो यही है। ठीक है, मैं अग्रीमेंट यूज नहीं करती हूँ, मैं एडजस्टमेंट यूज करती हूँ, क्योंकि एडजस्टमेंट वर्ड हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हम एक दूसरे से एडजस्ट करते हैं तभी हमारी जिंदगी ठीक से चलती है। अगर एक दूसरे से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, जिंदगी में हार्मनी नहीं रहेगी, पीस नहीं रहेगा, और लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। तो एडजस्टमेंट करना चाहिए। इंडिया में डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट रिलीजन है। ठीक है, अगर एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके नहीं रहेंगे तो क्या होगा? कन्फ्लिक्ट्स, राइट्स। ओके, तो एडजस्टमेंट बहुत ही वैल्यूबल वैल्यू है, जो हम लोगों की जिंदगी में हार्मनी, पीस, हैप्पीनेस ये सब लेकर आ सकता है। इंग्लिश ग्रामर में भी एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। इंग्लिश ग्रामर में आप लोग सेंटेंस बनाते हो, जैसे ये वाला सेंटेंस आप देखो। ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। इट इज अ सब्जेक्ट दैट हैज टाइम व्हिच इज इंडिकेटेड बाय ट्रू वर्ब इन अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इसमें एक एक वर्ड जो है, जो एक दूसरे के साथ आ रहा है, वो सब सारे वर्ड्स आपस में एडजस्ट कर रहे हैं। इट एडजस्ट कर रहा है इज से, द एडजस्ट कर रहा है सब्जेक्ट से, दैट एडजस्ट कर रहा है हैज से, टाइम विच से, इज इंडिक। आप समझ रहे हो? यानी जो भी सब्जेक्ट एक साथ आ रहे हैं, वो सारे एक दूसरे से एडजस्ट करके चल रहे हैं, तभी जाके वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होता है स्टूडेंट्स। फाइन। अच्छा, अब है यहाँ पर एडवांस लेवल। इसका मतलब हमने एक और लेवल पढ़ लिया है, वो है बेसिक लेवल। जब ये बैच शुरू हुआ था तो बैच इसी से ही शुरू हुआ था, सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट बेसिक लेवल से शुरू हुआ था। तो बेसिक लेवल में अगर आप लोगों को याद है, तो मैंने शुरुआत किया था कि हमें वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट यदि प्रेजेंट है तो वर्ब प्रेजेंट, सब्जेक्ट यदि पास्ट है तो वर्ब पास्ट। ये सारा हमने बेसिक लेवल में किया था और बहुत मजेदार चैप्टर था। और सब्जेक्ट में यदि यू आता है तो सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होता है, यू आर, यू हैव। इंग्लिश में यू को हमेशा प्लूरल मानते हैं और हिंदी में यू को सिंगुलर मानते हैं। और सब्जेक्ट में यदि आई रहता है तो कभी सिंगुलर वर्ब होता है, आई के साथ एम तो हमेशा यूज होता है, मगर कभी सिंगुलर होता है, कभी प्लूरल होता है। ओके। और सब्जेक्ट यदि आपका अनकाउंटेबल रहा, अनकाउंटेबल का मतलब जिसकी आप गणना नहीं कर सकते हो। ओके, तो कैसे आपको पता चलेगा इसकी गणना नहीं कर पा? सिंपली डिजिट पुट कर दो। अगर आपको लगता है आप मनी की गणना कर सकते हैं तो इसके आप डिजिट पुट कर दो 10, आपको पता चल जाएगा। 10 मनी तो हम कुछ बोलते नहीं है, आप 10 नोट्स बोल सकते हो, मगर मनी को काउंट नहीं कर सकते। 10 कैश, कैश को काउंट नहीं कर सकते। तो जो अनकाउंटेबल है उसके साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। ओके, फिर यदि आपके सब्जेक्ट में बडी आ गया तो बडी क्या होता है? एवरीबडी, एवरीवन, सॉरी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। ये बडी आ गया तो सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है। यदि आपके सब्जेक्ट में वन आ गया, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, तब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। और यदि आपके सब्जेक्ट में थिंग आ गया, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, तब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। बडी वन थिंग, सब्जेक्ट सिंगुलर, और वर्ब भी आपका सिंगुलर रहेगा। ये चीज क्लियर हो गई? तो ये हमने स्टूडेंट्स बेसिक लेवल में पढ़ा था। फिर अब देखिए, सब्जेक्ट वर्ब को, आई मीन वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए सेंटेंस में हम कौन से वर्ब को एडजस्ट करेंगे। सेंटेंस के अंदर आपको कई वर्ब्स मिलते हैं, तो आप कौन से वर्ब को एडजस्ट करोगे? आप ट्रू वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे। ट्रू वर्ब कौन सा होता है? फर्स्ट वर्ब को हम ट्रू वर्ब कहते हैं। और ये जो फर्स्ट वर्ब है वो
ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, ठीक है, मगर उसका टाइम नंबर ये सब होना चाहिए। फिर सब्जेक्ट को पहचानना। सब्जेक्ट, बहुत देखो, सब्जेक्ट हमने पढ़ा था, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट में आपके 13 शब्द आ सकते हैं, 21 शब्द हो सकते हैं, 21 शब्द के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, 13 शब्दों के सब्जेक्ट हो सकते हैं। उसमें भी आपको ट्रू सब्जेक्ट पहचानना है। ओके, तो ट्रू सब्जेक्ट आपका याद रखना, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ट्रू सब्जेक्ट आपका या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। पहली चीज तो ये ही याद रखना, कोई और ना सब्जेक्ट नहीं बन सकता, या तो नाउन सब्जेक्ट बनेगा या तो प्रोनाउन सब्जेक्ट बनेगा, इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं बन सकता। दूसरी चीज आपको याद रखना है, सब्जेक्ट ऐसा शब्द होता है जो वर्ब का काम करता है। अगर मैं बोलती हूँ ही प्लेस, प्ले करने का काम कौन कर रहा है? ही, तो ही सब्जेक्ट हुआ। अगर मैं बोलती हूँ ही इज गुड, गुड कौन है? ही सब्जेक्ट हुआ। याद रखना, वर्ब का जो काम करेगा ना वो सब्जेक्ट होगा, वो असली सब्जेक्ट होगा। और असली सब्जेक्ट सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही होता है। ओके, फिर हम आते हैं वर्ब पर। अब वर्ब हमारे पास दो तरीके के वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर, प्लूरल, प्रेजेंट, पास्ट होता है। मेन वर्ब भी सिंगुलर, प्लूरल और प्रेजेंट और पास्ट होता है। अब हम आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब पे। तो ऑक्सिलरी वर्ब आपका एम, इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड होता है। तो इसमें भी आपका सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। ओके, तो मुझे तुषार बताओ, इसमें सिंगुलर वर्ब कौन सा है? इज, हाँ। वोज, वर, नहीं वोज होगा, हैज होगा। और और बताओ ना, ये तीन में बताओ कौन सा सिंगुलर है? डज होगा। डज है। जिस वर्ब में लास्ट में एस आ जाता है वो सिंगुलर वर्ब। वो सिंगुलर होता है। ओके, ये चीज ध्यान रखना। तो इज, वॉज, हैज, डज, ये सिंगुलर। और एम हमेशा ही आता है ना, आई के साथ, ये पता है। इसमें प्लूरल वर्ब, बाकी सारे प्लूरल वर्ब होंगे। तो आर है, वर है, डू है, ये प्लूरल है। इसमें से दो वर्ब ऐसे तुषार जिसका कोई नंबर नहीं है, बताइए कौन से ऐसे दो वर्ब है जिसका कोई नंबर नहीं है? मैम वी, और हैड और डिड, इसका कोई नंबर नहीं है। अच्छा, अब इनमें, इन वर्ब्स में प्रेजेंट के वर्ब्स, पास्ट के वर्ब्स बताओ कौन से पास्ट के वर्ब्स, इनमें पास्ट के वर्ब्स बताओ। वोज, वर, हाँ, वॉज, वर, हैज, नहीं हैज हैव तो प्रेजेंट के। वॉज, वर, हैड, डिड, क्या है पास्ट के वर्ब्स? was, वोज, वर, हैड। were, had, did, और बाकी सारे प्रेजेंट्स के वर्ब है, am, is, are, ठीक है, do, does, has, have, ये सारे आपके प्रेजेंट के वर्ब्स हैं। ओके, अब उसके बाद हम आते हैं मेन वर्ब में। ठीक है, अब ये है गो V1, वेंट V2, गॉन V3, गोइंग V4 और गोज V5। तो ये गोज क्या है? एक्चुअली में V1 प्लस SCS है। गोइंग V4 क्या है? V1 प्लस ING है। फाइन। अब मुझे बताइए, इसमें से कौन सा वर्ब सिंगुलर है, कौन सा वर्ब प्लूरल है? गोज हम्म, सिंगुलर, सिंगुलर है, क्यों? क्योंकि पीछे है सार।
वेरी नाइस। प्लूरल क्या है जिसमें नहीं आ रहा है? ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हो गया। और बाकी का बताओ। बाकी के भी प्लूरल। बाकी के कोई नंबर नहीं है तुषार, इसके कोई नंबर नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें पास्ट का वर्ब कौन सा है? वेंट। ये है पास्ट का वर्ब। प्रेजेंट का वर्ब कौन सा है? गो। रियल। और मैम गोन V3 पास्ट का होगा। नहीं, इसका कोई टाइम नहीं है। V3 एंड V4 का कोई टाइम नहीं है, कोई नंबर नहीं। ठीक है। और ये V5 जिसमें S लगता है प्रेजेंट, जिससे S हटता है प्रेजेंट। क्लियर हो गई बात? ठीक है। यस मैम। अब सब्जेक्ट हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट ऐसा शब्द होता है जो वर्ब का काम करता है। जैसे गॉड लव्स अस, तो लव करने का काम कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट है हमेशा। ये तो रूल है जो कभी, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ओके। तो ये आपका ट्रू सब्जेक्ट है, और ये आपका, ये ट्रू सब्जेक्ट है और ये आपका ट्रू वर्ब है। फाइन। यस। अंडरस्टूड। अच्छा, अब उसके बाद आ, मैंने आपको बताया असली सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। पहली चीज ये है। दूसरी चीज क्या है कि जो ट्रू सब्जेक्ट है वो डज द वर्क ऑफ वर्ब, है ना? ये जो है ना, ये रूल है, ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ओके, ये रूल कभी चेंज नहीं होगा। फाइन। अब प्रॉब्लम क्या है कि नाउन और प्रोनाउन आपका असली सब्जेक्ट है, मगर है ना कभी कभी सब्जेक्ट में बहुत सारे नाउन आ जाते हैं। या कभी कभी ना स्टूडेंट्स लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, कौन सा नाउन कौन सा प्रोनाउन कौन सा एडवर्ब कौन, ये सब पहचानने में दिक्कत आती। तब मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दिया था। मैंने बताया था ये वर्ब है। ओके। ये वर्ब के पहले जितना भी, ये आपका वर्ब है और ये ट्रू वर्ब है, इसके पहले जो भी आ जाएगा वो सारा का सारा आपका ट्रू सब्जेक्ट होगा। सॉरी, सारा का सारा आपका सब्जेक्ट होगा। अब इसमें से आपको ट्रू सब्जेक्ट पहचानना है। ओके, ध्यान आ रहा है? तो आपका सब्जेक्ट में 1 2 3 वर्ड्स है। अब इसमें असली सब्जेक्ट कौन सा होगा? मैम ग्रेटेस्ट मिस्टेक। हम्म। असली सब्जेक्ट बताओ कौन ग्रेटेस्ट सा? अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ, सब्जेक्ट असली सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा? तो इसमें नाउन कौन सा है? मिस्टेक। ये नाउन है, क्योंकि ट्रू वर्ब के जस्ट पहले हमेशा नाउन का लोकेशन होता है। हमेशा नाउन ट्रू वर्ब के पहले होता है, और कहीं और भी हो सकता है, मगर ये लोकेशन उसका फिक्स्ड है। ट्रू वर्ब हमेशा नाउन के पहले, सॉरी, नाउन हमेशा ट्रू वर्ब के पहले होता है। मगर ये असली सब्जेक्ट तब बनता है जब पूरे असली सब्जेक्ट में कोई प्रपोजिशन नहीं है, कोई एंड नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, तब ये असली सब्जेक्ट बनता है। ओके। तो यहाँ पर मिस्टेक असली सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई प्रपोजिशन नहीं है, कोई प्रपोजिशन नहीं है, कोई एंड नहीं है, कोई वर्ब नहीं है। अंडरस्टूड? तो मिस्टेक इज बिकमिंग इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड। कौन सा मिस्टेक? ग्रेटेस्ट मिस्टेक। ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। ओके। अब द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज डिग्रेडिंग, इसमें ट्रू वर्ब पहचाना। मैम इज होगा। सब्जेक्ट ये पूरा का पूरा हो गया। अब उसमें असली सब्जेक्ट पहचानो। पहले नाउन का पोजीशन बताओ कौन सा है? एजुकेशन नाउन है और एड अब ये तो नाउन है, अब असली सब्जेक्ट कौन सा? ये क्या असली सब्जेक्ट है? द क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट है। द भी नहीं है, क्वालिटी असली सब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन आ गया ना, तो प्रेपोजिशन के पहले ये आपका असली सब्जेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो स्टूडेंट्स ये मतलब बेस, ये कहते हैं जो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में चाहे ही लिखा हो तो पूरा का ही पूरा सब्जेक्ट होता है। नहीं तो देखो मैंने क्या बोला आपको, असली सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अब द तो आर्टिकल है ना, है ना? हम्म।
इसीलिए यस सर। क्वालिटी असली सब्जेक्ट होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है। यस। तो ये जो अभी हमने ब्रीफ जो मैंने आपको बात की, अभी एक्सप्लेन किया, वो बेसिक लेवल है स्टूडेंट्स। अब हम सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट एडवांस लेवल कर रहे हैं। और ये जो स्क्रीन में आप देख रहे हो ये बुक है, चेकमेट इंग्लिश ग्रामर की बुक, जो आपको capfreshme.com में अवेलेबल रहेगी और इसकी हार्ड कॉपी आपको मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो इस सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट एडवांस लेवल में इजी है, और इसमें टोटल रूल्स जो हैं वो अराउंड 35 है। ठीक है, तो आपको टोटल रूल्स 35 मिलेंगे और बहुत इजी है। 2 दिन का ये चैप्टर है, 2 क्लासेस में ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। रूल 1। रूल 1 है अपोजिशन का। सबसे पहली चीज, अपोजिशन क्या होता है? अपोजिशन ऐसा शब्दों का समूह होता है जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे यहां पर आप देखो, मोदी द पीएम ऑफ इंडिया इज अ डिसिप्लिन्ड पर्सन। ओके, अब इसमें अपोजिशन कौन सा है? अपोजिशन द पीएम ऑफ इंडिया है। क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना मोदी, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये ट्रू सब्जेक्ट है। और इसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है? द पीएम ऑफ इंडिया। शब्दों का समूह है 1 2 3 4, और सब्जेक्ट को ये डिस्क्राइब कर रहा है। फाइन, तो ये अपोजिशन हो गया। अब बोलते हैं कि ये जो अपोजिशन है, अगर आप इस सेंटेंस से अपोजिशन को हटा भी दोगे तो सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं इसको हटा रही हूं, मोदी इज अ डिसिप्लिन पर्सन, कोई फर्क पड़ा? समझ में आया मैं क्या कह रही हूं? तो अपोजिशन ऐसा शब्द है जिसको आप जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, और इसको अगर आप हटा भी दोगे तो सेंटेंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, कभी अपोजिशन के अकॉर्डिंग नहीं लगता है। ये बात क्लियर हो गई? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखो, यू माई बेस्ट फ्रेंड आर गुड। ठीक है, अब इसमें मुझे बताओ तुषार, अपोजिशन कौन सा है? माय बेस्ट फ्रेंड। हाँ, माई बेस्ट फ्रेंड अपोजिशन है। अब इसको आप हटा भी दोगे ना तो कोई फर्क पड़ रहा है? यू आर गुड, यू कौन है? माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, आई द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। इसमें अपोजिशन कौन सा है? द मैनेजर ऑफ द कंपनी। करेक्ट। तो सब आप वर्ब किसके अकॉर्डिंग रखोगे ये बताओ? आई के। आई के अकॉर्डिंग। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। आई कौन है? मैनेजर ऑफ द कंपनी। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दो सब्जेक्ट यदि, ध्यान से सुनना, दो सब्जेक्ट यदि एंड से ज्वाइन होते हैं तो सब्जेक्ट प्लूरल होता है। देखिए, पीएस का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, पीएस प्लूरल सब्जेक्ट, और वर्ब भी प्लूरल होता है। जैसे कोहली एंड धोनी, तो कोहली और धोनी ये दोनों सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये ये भी एक सब्जेक्ट और ये भी एक सब्जेक्ट, क्योंकि देखो आर वर्ब है, वर्ब के पहले जो भी आ गया वो आपका असली सब्जेक्ट हो गया, सॉरी वर्ब के पहले जो भी आ गया वो सारा सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट में कोहली और धोनी दोनों के दोनों सब्जेक्ट है जो एंड से जुड़े हैं, तो ऐसे केस में सब्जेक्ट प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे ऑयल और वाटर, ये दो सब्जेक्ट हैं, एंड से जुड़े हैं, तो सब्जेक्ट प्लूरल हुआ और वर्ब भी प्लूरल होगा। क्लियर हो गई बात?
तो यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो सब्जेक्ट प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होता है। ओके, अब फिर से देखो रूल 3, दो सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़े हैं और यदि एक ही सब्जेक्ट में आर्टिकल है, दो सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़े हैं और एक ही सब्जेक्ट में आर्टिकल है तो इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। अ पोएट एंड फिलोसोफर इज कमिंग, तो हम बोलना चाहते हैं एक ही व्यक्ति है जो कि पोएट है और फिलोसोफर है, वो आ रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति है क्योंकि एक ही आर्टिकल लगा है ना, इसका मतलब एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसमें दोनों गुण है, पोएट वाला भी गुण है, फिलोसोफर वाला भी गुण है, और वो आ रहा है। ओके, अब देखो दो सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़े हैं और दोनों सब्जेक्ट में आर्टिकल है, देख रहे हो, दोनों सब्जेक्ट में आर्टिकल है, तो ऐसे केस में सब्जेक्ट प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। अ पोएट एंड अ फिलोसोफर आर कमिंग, यानी दो व्यक्ति है, एक पोएट है और एक फिलोसोफर है। फिर से देखो, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हैं मगर दोनों सब्जेक्ट को एक साथ यूज किया जा रहा है, ऐसे केस में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। ब्रेड एंड बटर इज टेकन इन ब्रेकफास्ट, तो जब ब्रेड एंड बटर, ये सब्जेक्ट वन ये सब्जेक्ट टू, दोनों एंड से जुड़े हैं और दोनों को ब्रेकफास्ट में एक ही साथ लिया जा रहा है, ऐसा नहीं आप ब्रेड पहले खाओगे बाद में बटर खाओगे, नहीं, आप ब्रेड में बटर को स्प्रेड करके खाओगे, दोनों को एक साथ खा रहे हो, इसीलिए इसीलिए सब्जेक्ट को सिंगुलर मानेंगे और वर्ब भी सिंगुलर होगा। मगर यदि ये ही ब्रेड और बटर आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो दोनों को अलग अलग खरीदोगे और दोनों का अलग अलग पैसा दोगे, ऐसे केस में सब्जेक्ट प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल लगेगा। तो जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं, दोनों को एक ही यूनिट के साथ, एक यूनिट के जैसे ट्रीट किया जाता है, जैसे ब्रेड के ऊपर बटर लगा के, तो एक यूनिट के जैसे ट्रीट किया जा रहा है, तो ऐसे केस में सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल है दोनों को साथ लिया जाता है, वो एग्जाम्पल ये है, एक ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, जहां सच्चाई होगी वहां ईमानदारी होगी। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, इफ यू रिमेम्बर, कछुआ का स्टोरी है ना, कछुआ खरगोश का, स्लो चलोगे तब जीतोगे नहीं, स्टेडी चलोगे तब जीतोगे नहीं, दोनों एक साथ होगा तब जीतोगे। कप एंड सॉसर, तो कप है उसके साथ सॉसर है, नाइफ एंड फोक छुरी कांटा, फिश एंड चिप्स, दाल चावल, बैग एंड बैजेस, सब एंड सब्सटेंस का मतलब होता है समरी। ठीक है, ये सारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा है मगर दोनों को यूज एक साथ किया जाता है, सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। हैमर एंड सिकल, क्राउन एंड ग्लोरी, क्राउन पहनोगे, ताज पहनोगे तो फेमस हो जाओगे। हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा एंड गाड़ी, घोड़ा अलग दौड़ रहा है, गाड़ी अलग दौड़ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर घोड़ा और गाड़ी साथ दौड़ रहे हैं, यहाँ पे घोड़ा है और इसके पीछे एक गाड़ी है, तो ये पूरा सिंगल यूनिट हो गया। ओके, तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। अब फिर से देखो, हम दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ रहे हैं और दोनों सब्जेक्ट यदि पेयर में आ रहे हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। जैसे लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी इज आउट ऑफ कंट्रोल, तो लॉ एंड ऑर्डर इसको हम पेयर में मानते हैं, लॉ ऑर्डर है ना, कॉज एंड इफेक्ट इसको पेयर में मान रहे हैं, तो ऐसे केस में कोई चीज जब जोड़े में आता है तो ऐसे केस में इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं और सिंगुलर वर्ब यूज होता है। प्राइड एंड ऑनर, अब एग्जाम्पल देखो, वर्च्यू एंड वाइस, अच्छाई बुराई, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट पहला और बहुत इंपॉर्टेंट, फोरमोस्ट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, हिट एंड रन मतलब हिट करके भाग जाओ, गाड़ी से हिट करते हो भाग जाते हैं ना। क्राइम एंड पनिशमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, सप्लाई एंड डिमांड, जॉय एंड सॉरो, नेम एंड एड्रेस, तो ये सब के साथ आपका ये सब पेयर में यूज होता है और इसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे और सिंगुलर वर्ब यूज होगा। अब देखिए फिर से हम दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ रहे हैं। ओके, अब जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा रहता है, देखिए
और साथ में अरिथमेटिक कैलकुलेशन हो रहा है, कोई कैलकुलेशन हो रहा है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ऐसे केस में वर्ब सिंगुलर ही होगा और सब्जेक्ट को भी हम सिंगुलर ही मानेंगे। ओके, 2 and 2 makes 4, फाइन। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। देखो क्यों हम इसको सिंगुलर मान रहे हैं, ये 4 कैसे आया, दोनों को प्लस करके ही आया ना। इसको अलग से कुछ करेंगे तो 4 थोड़ी आएगा, इसको अलग से कुछ करेंगे 4 थोड़ी आएगा, दोनों को साथ लेंगे तभी तो 4 आएगा। वैसे ही 2 - 2 0 कैसे आया, दोनों को साथ हम कैलकुलेशन किए तभी आया। इसीलिए साथ जब भी होता है, जैसे ब्रेड एंड बटर का साथ था, एक यूनिट, तो इसीलिए हम इसको सिंगुलर मानेंगे और सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। 2 and 2 = 4, 2 and 2 is 4, 6 times 5 is 30, यानी 6 × 5 = 30। तो 30 कैसे आया, दोनों को मिलाए तभी तो 30 आया है। 5 from 10 is 5, यानी 5 from 10 is 5 = 10 - 5 = सॉरी मैंने 0 लिख दिया, 10 - 5 = 5। 20 - 8 is 12। ओके, तो ध्यान रखना, अगर अरिथमेटिक कैलकुलेशन हो रहा है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। क्लियर हो गई बात। अब तुषार, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ओके, यस मैम। दो सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़े हैं तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। मैम सिंगुलर। देखो नॉर्मली में दो सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़े होते हैं तो सब्जेक्ट प्लूरल होता है, क्योंकि एंड का मतलब होता है और। क्लियर हो गई बात। ओके, अब सुनो, दो सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़े हैं और एक ही में आर्टिकल है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा कि प्लूरल। मैम एक में आर्टिकल है हाँ, तो सिंगुलर होगा। वेरी नाइस, यानी हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं। और ओके, अब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और दोनों में आर्टिकल है तो दोनों प्लूरल होगा। हाँ, एक आर्टिकल सिंगुलर, दो आर्टिकल प्लूरल। दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और दोनों को हम एक साथ यूज कर रहे हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरेज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सम एंड सब्सटेंस, हॉर्स एंड कैरेज, हैमर एंड सिकल, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। मैम प्लूरल होगा। सिंगुलर होगा डियर, क्योंकि दोनों को हम एक साथ मैम यूज इस कर रहे दो हैं। चीजों को जोड़ रहे हैं तो हाँ, देखो जोड़ रहे हैं तब भी सिंगुलर होगा, दोनों को काट रहे हैं तब भी सिंगुलर होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी सिंगुलर होगा, दोनों को एक साथ यूज कर रहे हैं तब भी सिंगुलर होगा, क्योंकि एक यूनिट के जैसे यूज कर रहे हैं ना। यस। आप 0 तो ऐसे ही नहीं लेकर आ जाओगे, सिर्फ 2 लिख के 0 आ जाएगा, नहीं। आपको 2 भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस भी करना पड़ेगा, तब जाके 0 आएगा। तो दो हम सब कुछ साथ ले रहे हैं। ओके, वैसे ब्रेड एंड बटर को साथ ले रहे हैं इसीलिए सिंगुलर होगा, समझ आया। ओके, अब दो सब्जेक्ट को अगर हम जोड़े में लेते हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, कॉज एंड इफेक्ट, तब आपका सब्जेक्ट तब भी सिंगुलर रहेगा, एंड से जुड़ रहा है तब भी सिंगुलर रहेगा। क्लियर हो गई बात। तो बहुत यस। easy है। देखो दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल होता है भाई, एंड का मतलब और। दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, एक ही आर्टिकल, सिंगुलर वर्ब। दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े, दोनों आर्टिकल, प्लूरल वर्ब। दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े और दोनों को एक साथ यूज किया जा रहा है, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरेज, सिंगुलर। दो सब्जेक्ट यदि पेयर में आ रहा है तो सिंगुलर, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहा है और कैलकुलेशन हो रहा है तो सिंगुलर। सो वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, दो सब्जेक्ट को हम प्रेपोजिशन से जोड़ रहे हैं। पहले हम दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ रहे थे ना, अब हम दो सब्जेक्ट को प्रेपोजिशन से जोड़ रहे हैं। देखो, गर्ल आफ्टर गर्ल, दो सब्जेक्ट हुआ, एक गर्ल, दूसरा सब्जेक्ट गर्ल, इससे जोड़ रहे हैं प्रेपोजिशन से। डोर टू डोर, ये एक सब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट, किससे जोड़ रहे हैं, प्रेपोजिशन से। तो जब दो सब्जेक्ट, दो सेम सब्जेक्ट, ध्यान रखना, टू सिमिलर सब्जेक्ट, गर्ल गर्ल, डोर डोर, जब टू सिमिलर सब्जेक्ट प्रेपोजिशन से जुड़ रहे हैं, बहुत क्वेश्चन आता है। वर्ड फॉर वर्ड, दो सिमिलर सब्जेक्ट
preposition से जुड़ रहे हैं, रो अपॉन रो। दो सिमिलर सब्जेक्ट preposition से जुड़ रहे हैं, डे आफ्टर डे दो सिमिलर सब्जेक्ट preposition से जुड़ रहे हैं, हैंड इन हैंड दो सिमिलर सब्जेक्ट preposition से जुड़ रहे हैं। जब दो सिमिलर सब्जेक्ट preposition से जुड़ रहे होते हैं तो ध्यान रखना जो सब्जेक्ट है वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो कभी गर्ल आफ्टर गर्ल में कभी गर्ल्स आफ्टर गर्ल्स नहीं करोगे। ठीक है, एक के बाद एक लड़कियां, ठीक है, गलत हो जाएगा, सिंगुलर होगा। वर्ड्स फॉर वर्ड्स नहीं बोलोगे और कभी भी आर्टिकल नहीं लगाओगे, अ गर्ल आफ्टर अ गर्ल नहीं बोलोगे और हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा, हमेशा। ठीक है, अब देखो, वुमन आफ्टर वुमन हैज कम टू विजिट माई वाइफ। एक के बाद एक महिला आ रही थी मेरी वाइफ से मिलने। तो पहली चीज, दो सिमिलर सब्जेक्ट किससे जुड़ रहे हैं, प्रेपोजिशन से। दोनों सिंगुलर है क्योंकि वुमन का प्लूरल क्या होता है, विमेन। जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन, है ना। एनीवेज, तो वुमन आफ्टर वुमन, और कोई आर्टिकल नहीं लगा, ये वर्ब है। हमें तो वैसे भी पता है ये पूरा सब्जेक्ट हुआ, प्रेपोजिशन के पहले आपका असली सब्जेक्ट होगा तो वुमन असली सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा। शिप आफ्टर शिप, तो ये पूरा सब्जेक्ट हुआ, ये सिंगुलर है, कोई आर्टिकल नहीं है, प्लूरल भी नहीं है, और प्रेपोजिशन के पहले असली सब्जेक्ट, तो ये आपका असली सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। यानी हमने दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ के हमने रूल्स को देखा, फिर हम दो सब्जेक्ट को प्रेपोजिशन से जोड़े, फिर से हम दो सब्जेक्ट को प्रेपोजिशन से जोड़ रहे हैं। देखो, दो सब्जेक्ट यदि प्रेपोजिशन से जुड़ते हैं तो देखो आपको परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि प्रेपोजिशन वाला तो हमने लेवल 4 में, बेसिक लेवल में तो पढ़ा ही है ना। विद preposition, along with preposition, together with preposition। जो preposition नहीं है वो मैं बता दूं, पहले जो है वो बता रही हूँ। like preposition होता है, देखो एक like तो verb होता है, I like you, ये verb है, ठीक है। मगर एक like preposition होता है, जैसे जिसका मतलब होता है जैसा, I am like you, मैं तुम्हारे जैसा हूं। तो ये क्या हो गया, ये preposition हो गया। तो ये preposition है like। अनलाइक का मतलब मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, आई एम अनलाइक यू, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। ओके, इन एडिशन टू, इन प्रेपोजिशन, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, ये सब भी प्रेपोजिशन है। आपको पता नहीं है, हम जब प्रेपोजिशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, मगर फिलहाल के लिए आपको जो याद रखना है, प्रेपोजिशन वाला तो रूल याद है, मगर ये एज वेल एज याद रखोगे, ये इंक्लूडिंग याद रखोगे, एक्सक्लूडिंग याद रखोगे, और अकम्पनीड बाय में बाय प्रेपोजिशन है, और रादर देन याद रखना। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत आता है, बहुत पॉपुलर रूल है क्वेश्चन सेटर्स में। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जब दो सब्जेक्ट प्रेपोजिशन से जुड़ रहे होते हैं, जैसे दे टुगेदर विथ आई, आर यहाँ पर है तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें असली सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेपोजिशन के पहले असली सब्जेक्ट होता है, तो ये टुगेदर प्रेपोजिशन है, विद भी प्रेपोजिशन है, फर्स्ट प्रेपोजिशन टुगेदर, उसके पहले दे आ गया, ये आपका असली सब्जेक्ट हुआ। असली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब लगा है। तो ये चीज तो आप लोगों को पता ही है, कोई नई चीज तो बता ही नहीं रही हूं मैं। आई टुगेदर विद दे, अब यहाँ पर ये पूरा सब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है, फर्स्ट प्रेपोजिशन के पहले आई के अकॉर्डिंग एम लगा। पिजन लाइक अदर बर्ड्स, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ये आपका लाइक प्रेपोजिशन है। पिजन लाइक प्रेपोजिशन के पहले पिजन आए, ये आपका असली सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब लगा। अगर बर्ड्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगाओगे तो फिर हैव लगेगा, मगर लगेगा नहीं भाई, क्योंकि प्रेपोजिशन के पहले जो असली सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। दे के अकॉर्डिंग आर लगता है, मगर प्रेपोजिशन के पहले आई है, उसके अकॉर्डिंग एम लगा है। तो प्रेपोजिशन के पहले असली सब्जेक्ट आता है, ये आप लोगों को पहले से ही पता है। जो नई चीज आप पढ़ रहे हो कि एज वेल एज में भी यही रूल अप्लाई होगा जो प्रेपोजिशन में अप्लाई होता है, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग और रैदर देन में भी वही रूल अप्लाई होगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अब क्या कर रहे हैं, Yes. कोई क्वेश्चन तुषार? No.
अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम क्या करें, दो सब्जेक्ट को और से जोड़ रहे हैं। और का मतलब होता है अथवा। राम और श्याम, तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और सिंगुलर होगा, क्योंकि अगर हम बोल रहे राम और श्याम इज प्लेइंग, तो मैं ये बोलना चाह रही या तो राम खेल रहा है या तो श्याम खेल रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो रूल है ना, रूल नंबर 11, एकदम यूनिक रूल है। इससे यूनिक रूल तो पूरे इंग्लिश ग्रामर में नहीं है। ओके, अब ये यूनिक रूल देखो। हम ज्वाइन कर रहे हैं, पहले हमने एंड से ज्वाइन किया, फिर हमने प्रपोजिशन से ज्वाइन किया, फिर हमने और से ज्वाइन किया। अब हम ज्वाइन कर रहे हैं और से, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, तो जब दो सब्जेक्ट नीदर नॉर से ज्वाइन होते हैं, या ईदर और से ज्वाइन होते हैं, या नॉट ओनली बट ऑल्सो से ज्वाइन होते हैं, तो वर्ब जो है ना, ये रहा वर्ब, इसके नजदीक जो सब्जेक्ट आएगा ना, उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। आई है नजदीक तो आई के अकॉर्डिंग एम लगा, दे है नजदीक तो दे के अकॉर्डिंग आर लगा। अब मैं यहाँ पर, ये हो गया क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो दे यहाँ पर है, यहाँ पे हमें वर्ब लगाना, तो इसके नजदीक के अकॉर्डिंग वर्ब लगा। समझ में आया? ये जो 11 नंबर वाला रूल है ना, ये सबसे यूनिक रूल है। ये कहता है वर्ब, इसमें इस रूल में वर्ब उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा जो उसके नजदीक है, नजदीक। ओके, बहुत यूनिक रूल है, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं और रट्टाफिकेशन का है। अब देखो, यदि सब्जेक्ट में आपका एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, कि कोई नई चीज है क्या? कोई नई चीज नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, इसमें ना somebody भी आएगा, मैं ऐड कर दूंगी। somebody नहीं है, somebody, someone, समथिंग, ये सारा आएगा, ये ऐड करना भूल गई, ये भी आएगा। तो ये सारा जो है ना, बडी वन थिंग, ये सारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये सिंगुलर वर्ब लगेगा इसमें। क्लियर हो गई बात तुषार? यस। आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक रूल नंबर 12 तक समझ में आ गया, बहुत इजी है। ओके, यस सर। अब मैं आपको एक फॉर्मूला दे रही हूँ, वो याद रखना। वो फॉर्मूला है ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मेनी। क्या है फॉर्मूला, बोलो। ईच, एवरी, हाँ बोलो। नीदर मैनी। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मेनी। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मेनी। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मेनी। ओके, ये सारा, ये जितने भी वर्ड्स है ना, यदि, ध्यान से सुनना तुषार, ये जो वर्ड्स हैं कौन से, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मेनी, ये अगर सब्जेक्ट का पहला शब्द हो, ओके, तो ध्यान रखना, ये सारा जो सब्जेक्ट है ना, ये सिंगुलर होता है। ईच भी सिंगुलर, एवरी भी सिंगुलर, ईदर भी सिंगुलर, नीदर भी सिंगुलर, मेनी भी सिंगुलर। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मेनी, ये सारे सिंगुलर होते हैं। अब ध्यान से सुनना, यदि ये सब्जेक्ट में पहला शब्द हो, आपको पता है ये सब्जेक्ट 2 शब्द का, 5 शब्द का, कितने भी शब्दों का सब्जेक्ट आ जाता है, मगर अगर सब्जेक्ट का ये पहला शब्द हो, तो ध्यान रखना, फिर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो जाता है, और उसके साथ यदि कोई नाउन आ गया तो वो भी सिंगुलर हो जाता है, और यदि कोई वर्ब आ गया तो वो भी सिंगुलर हो जाता है। ओके, ये कौन से वर्ड्स है, ये है ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मेनी। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। अब देखो इसको, ईच सिंगुलर है, अगर इसके साथ कोई नाउन आ गया तो वो भी सिंगुलर, और फिर वर्ब आ गया सिंगुलर, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट का खेल है।
ईच सिंगुलर है, तो ऑब्वियसली अगर ये सिंगुलर होगा उसके साथ तो नाउन भी सिंगुलर ही होगा, तो गर्ल भी सिंगुलर हो गया और वर्ब भी सिंगुलर होगा। सो वेरी इजी। अब देखो, वो फॉर्मूला बताओ क्या था। each, every, either, neither, many. वेरी नाइस। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मेनी आर। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। अब देखो ये एवरी को देखो, सब्जेक्ट का पहला शब्द अगर ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मेनी आ गया तो समझ जाओ ऐसे भी ये नेचुरली ही सिंगुलर है, इसके साथ नाउन भी सिंगुलर आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगा। ओके। अब मुझे एक बात बताओ तुषार, यहाँ एंड लगा है, तो एंड लगा है फिर भी वर्ब सिंगुलर है और सेंटेंस करेक्ट है, तो आपको अजीब लग रहा होगा। पर मैम each लगाए तो उसके साथ तो सब सिंगुलर आएगा। करेक्ट। याद रखना, चाहे एक एंड आए करोड़ एंड आए, आपको तो मतलब ही नहीं है, मिलियन ट्रिलियन एंड आ जाए, यदि सब्जेक्ट का पहला शब्द ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मेनी हो, तो आप समझ जाओ सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है, और इसके साथ अगर कोई नाउन आ गया ना तो वो भी सिंगुलर होगा। बेसिकली ये नेचुरली सिंगल है, और इसके साथ कोई आएगा ना वो भी सिंगल ही रहेगा। अंडरस्टूड। अब मुझे ये बताओ, ईच गर्ल एंड एवरी बॉय इज गुड, इसमें भी वर्ब एंड आ गया, साथ में गर्ल भी आ गया, बॉय भी आ गया, अब तो इसको प्लूरल होना ही चाहिए था ना, अभी भी ये सिंगुलर है और सेंटेंस करेक्ट भी है, ऐसा क्यों। मैम स्टार्टिंग में each है, उसकी वजह से। करेक्ट। यदि सब्जेक्ट का पहला शब्द ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मेनी आ गया तो समझ जाओ सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा और वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ईच आया है मगर यहाँ पर प्लूरल वर्ब कैसे आ गया और सेंटेंस भी करेक्ट है। मैम ये तो इसमें तो मुझे भी पर मैम each स्टार्टिंग में आता तो जब करेक्ट होता, फिर ये मिडल करेक्ट। में। यू हिट द नेल, एकदम सही बोला। ये जो व्हील ईच, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मेनी सिंगुलर है मगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में आना चाहिए, ये नहीं आया स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में क्या आया, व्हील्स। व्हील्स आया है, तो ये सब्जेक्ट हुआ है, तो ये सब्जेक्ट है और ये प्लूरल है व्हील्स, इसीलिए प्लूरल वर्ब आया है। ओके। अब यहां पर देख लो, अब ये स्टार्टिंग में आ गया ना, ये सिंगुलर, व्हील सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। अब देखो यहां पर ये स्टार्टिंग में नहीं आया, यहां पर आया है माई वाइफ एंड आई, यानी ये दोनों एंड से जुड़े हैं तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी प्लूरल हो गया। क्लियर हो गई बात। यस। वेरी इजी, ये पूरा चैप्टर इनफैक्ट अब सब जितना भी आ रहा है ना सब इजी इजी है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने बहुत नई चीज और बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मेनी, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। ओके। अब देखो, ईदर सिंगुलर, 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 मेनी अ सिंगुलर, 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 सिंगुलर। ओके। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैनी का मतलब तो बहुत होते हैं, फिर सिंगल कैसे हुआ। ध्यान रखना, अगर मैनी आता है तो इसका मतलब बहुत लड़कियां, उन बहुत लड़कियों में अ गर्ल एक लड़की, बहुत में एक लड़की अच्छी है। ओके। मगर अब ध्यान से देखो, मैनी अ और अ मैनी में बहुत डिफरेंस है। मैनी अ का मतलब होता है बहुत में एक, अ का मतलब तो वन होता है, बहुत में एक, मगर अ मैनी का मतलब होता है बहुत। ओके। तो अ मैनी आ गया, सिर्फ मैनी आ गया, अ ग्रेट मैनी आ गया, अ गुड मैनी आ गया, तो आप ध्यान रखना प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। मैनी गर्ल्स आर गुड, अ मैनी गर्ल्स आर गुड, अ ग्रेट मैनी गर्ल्स आर गुड। मगर यदि मैंने कर दिया मैनी अ तो बहुत में एक गर्ल अच्छी है। ओके।
तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ईच एवरी, ईदर, नीदर, मेनी, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। आगे बढ़े। यदि सब्जेक्ट में आपका सेवरल, फ्यू और बोथ आ गया, देखो बोथ का मतलब दो तो प्लूरल होगा ही, फ्यू का मतलब कुछ तो प्लूरल होगा ही, और सेवरल का मतलब बहुत तो प्लूरल होगा ही। तो प्लूरल 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 प्लूरल, इसी को कहते हैं ना सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट। कितने बड़े अच्छे से एडजस्टमेंट हो रहा है, इसका एडजस्टमेंट इसके साथ, इसका एडजस्टमेंट इसके साथ, ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल हो गया, ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल हो गया। सेवरल गर्ल्स आर गुड, फ्यू गर्ल्स आर गुड, बोथ गर्ल्स आर गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सब्जेक्ट, अगर लिटिल और मच आ गया, आप ध्यान रखना लिटिल मच के बारे में आप और भी पढ़ोगे एडजेक्टिव में, मगर यदि लिटिल और मच आ गया तो लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। लिटिल का मतलब कुछ होता है, मच का मतलब भी कुछ होता है, मगर ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। ये हमने बेसिक लेवल में पढ़ा था। लिटिल शुगर इज लेफ्ट, मच मिल्क इज लेफ्ट। ओके, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, मोर देन वन आ गया, ओके, तो उसके साथ आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। हमेशा ध्यान रखना मोर देन वन। उसके अलावा कुछ भी आ जाए, आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब। अब देखो मोर देन टू आ गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब। मोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, देन वन प्लूरल वर्ब। अगर मैं आपको क्या बोल रही हूं, मोर देन वन एक साथ अगर आ गया तो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगा। मगर यहाँ पे मोर देन वन एक साथ नहीं आया, मोर आया, फिर यहाँ पे एक प्लूरल काउंटेबल नाउन घुसा दिए, और फिर देन वन, ऐसे केस में प्लूरल वर्ब होगा। ओके, ध्यान रखना मोर देन वन एक साथ आ गया तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब। 21 देखो, अगर नन बट आ गया तो उसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब। नन बट फूड्स, नन बट आ गया उसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, नन बट का कोई रोल ही नहीं है, आप वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगाओगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब, सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब। ओके, मगर यदि नथिंग बट आ गया तो फिर इसमें नथिंग का रोल आ जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है बड़ी वन थिंग, ये सिंगुलर होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर वर्ब भी लेता है। तो नथिंग सिंगुलर, नथिंग सिंगुलर, नथिंग सिंगुलर, चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन ही या सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन कुछ भी हो, आपका वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही नथिंग आ गया। अंडरस्टूड। आज की क्लास का यस लास्ट मैम। हम कर रहे हैं वो है देयर एंड हियर। देयर जो है ना, इसको हम कहते हैं एम्प्टी सब्जेक्ट। ओके, तो एम्प्टी सब्जेक्ट होता है यानी इसका कोई नंबर नहीं है, आप जो वर्ब लगाओगे वो इसके अकॉर्डिंग लगाओगे। बुक सिंगुलर इज, टू बुक्स प्लूरल आर। देयर का अपना कुछ नहीं है, देयर अगर सब्जेक्ट में आ जाता तो हम बोलते हैं एम्प्टी सब्जेक्ट है, यानी इसका कोई नंबर ही नहीं, तो हम कैसे वर्ब लगाएंगे, अपने मर्जी से तो हम वर्ब लगा ही नहीं सकते, तो हम बुक के अकॉर्डिंग लगाएंगे, आगे जो सब्जेक्ट आ रहा है ना उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। क्लियर हो गई ना बात। वैसे हियर इज अ बुक, हियर आर टू बुक्स, एकदम देयर एंड हियर का बात एक ही है। अंडरस्टूड। तो ये था रूल और बहुत इजी था। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया मैं आपको बता देती हूँ। रूल 1 से लेकर रूल 7 तक हमने दो सब्जेक्ट्स, रूल 1 को छोड़ दो, रूल 1 अपोजिशन का है जिसमें हमने बात की कि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने वाला होता है, अपोजिशन का कोई मतलब नहीं होता है, उसको हटा भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। रूल 2 से, सेकेंड रूल से लेकर 7th रूल तक हमने क्या किया, सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा। तो तुषार, जब सब्जेक्ट एंड से जुड़ता है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं? सिंगुलर होता है।
अरे भाई तुषार, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? एंड का मतलब और, प्यूरल। प्लूरल होता है भाई। अब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और एक ही में आर्टिकल है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? एक ही में ट्वेल्व आर्टिकल सिंगुलर, है, सिंगुलर हो। सिंगुलर होगा। दो सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़े हैं, दोनों में आर्टिकल है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? प्यूरल हो। दो सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़े हैं, दोनों को एक ही साथ यूज किया जा रहा है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? सिंगुलर हो, सिंगुलर सिंगुलर। सिंगुलर होगा। एक साथ यूज किया जा रहा है, एक साथ कैलकुलेट किया जा रहा है, तो भी सिंगुलर होगा। अगर जोड़े में आ रहा है तो भी सिंगुलर होगा। क्लियर हो गई बात? ये लर्न यस कर मैम। लेना, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, ये भी लर्न कर लेना। फिर हमने क्या किया, दो सब्जेक्ट को प्रेपोजिशन से जोड़ा, दो सिमिलर सब्जेक्ट को। तो ध्यान रखना, दो सिमिलर सब्जेक्ट को प्रेपोजिशन से जोड़ते हैं तो दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। तो इस रूल 8 पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर देंगे, सब्जेक्ट को ही प्लूरल कर देंगे, तो ये एक एरर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या करते हैं, आर्टिकल लगा देते हैं, तो ये एक एरर हो गया। और तीसरा एरर तो आपको पता ही है, वर्ब का एरर कर देंगे। तो जब दो सिमिलर सब्जेक्ट प्रेपोजिशन से जुड़े हैं, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, नो आर्टिकल, और वर्ब भी सिंगुलर होगा। फिर दो सब्जेक्ट को हम फिर से प्रेपोजिशन से जोड़ रहे हैं। इसमें जो नया प्रेपोजिशन है वो कौन सा है, नॉट अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन वाला तो आपको पता है, प्रेपोजिशन का पहले आपका असली सब्जेक्ट होता है, ये डे 1 से पढ़ रहे हो। मगर इसमें कोई नए वर्ड्स हैं, वो है एज वेल एज, इंक्लूडिंग, रादर देन और एक्सक्लूडिंग। इसको याद कर लेना। बाकी सारा प्रेपोजिशन है, लाइक अनलाइक, ये सारे प्रेपोजिशन है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ओके, एज वेल एज बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं रूल 9 से, याद रखना। और सबसे यूनिक रूल है रूल 10, नॉट रूल 10 सॉरी, रूल 11 यूनिक है। इसमें हमने क्या किया है कि दो सब्जेक्ट को और से हमने जोड़ा है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अथवा यूनिक रूल 11 का है, ये कहता है कि भाई वर्ब कहता है मेरे नजदीक जो सब्जेक्ट आएगा ना, मैं उसी के अकॉर्डिंग लगूंगा। ओके, नीदर नॉर से जुड़ेगा, इधर और से जुड़ेगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ेगा, तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। ये सबसे यूनिक रूल है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। यदि सब्जेक्ट में एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, बड़ी वन थिंग आ गया, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, उसके बाद तो फॉर्मूला सिंपल है, ईच एवरी ईदर ईदर मैनी, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। और उसके बाद हम आ गए थे सेवरल, फ्यू, बोथ में। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, लिटिल और मच हमेशा अनकाउंटेबल के साथ आता है, तो अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। मोर देन वन अगर एक साथ आ गया तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब। उसके अलावा मोर देन वन कैसे भी आ जाए, आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब ही रखना है। नथिंग बट, नथिंग के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा, नन बट नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। देयर हियर का कोई मतलब ही नहीं है, वर्ब इसके बाद वाले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगेगा। क्लियर हो गई बात तुषार? यस मैम। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।